हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। रहने मार्टिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल का चैप्टर है और इसको आज कंप्लीट करेंगे। कल हमने इसको कुछ पार्ट पढ़ लिया था, आज उसे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 23, एक्सरसाइज नंबर 24 को कंप्लीट करेंगे। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल को न्यू चैप्टर लाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, कोई वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। रूल नंबर 109 तक हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे आज यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। और ये कौन सा होता है? दी या दा होता है। तो इसका रूल नंबर 110 है, कह रहा है कि द पर्टिकुलर पर्सन, दा का प्रयोग या दी का प्रयोग, दी जब बोलते हैं जब कोई वोवेल से पहले आती है, वोवेल साउंड से पहले आती है, और दा जब बोलते हैं जब कोई कंसोनेंट से पहले आती है। इस बात का ध्यान रखें। तो दा का प्रयोग जब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई वस्तु हो, ऑलरेडी रेफर टू, जिसको पहले ही रेफर कर दिया जा चुका है। जैसे द बुक यू वांट इज अबर आउट ऑफ प्रिंट, तो विच बुक, तो द वन यू वांट, जो तुम किताब चाहते हो, कोई पर्टिकुलर किताब की बात कर रहा है, वस्तु की बात कर रहा है जिसको तुम प्रिंट कराना चाहते हो। लेट्स गो टू द पार्क इन दिस टाउन, तो आप जानते हो कि कहाँ जाना है, ये कोई पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है, पार्क। तो क्या आएगा? दी का प्रयोग है, दा का प्रयोग किया जाएगा। द गर्ल क्राइड, तो गर्ल ऑलरेडी मेंशन, नाम पहले से इसका मेंशन है, तो क्या आएगा? इसका दा का प्रयोग किया जाएगा। आगे वो कह रहा है कि सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग करता है होल क्लास, जो सिंगुलर नाउन होता है रिप्रेजेंट करता है होल क्लास के लिए। जैसे द काव इज अ यूजफुल एनिमल, तो जो द काव है वो जितनी भी गाय हैं वो सभी के लिए क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है, द होल के लिए रेफर कर रहा है, अ यूजफुल एनिमल। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, तो जो द हॉर्स है वो पूरे ग्रुप को रेफर कर रहा है। द कैट लव्स कंफर्ट, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, द बनियान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, तो ये क्या कर रहा है? पूरी ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। आगे वो कह रहा है कि नोट में दिया है कि मैन एंड वुमेन कैन बी जनरल विदाउट आर्टिकल, और जो मैन और वुमेन होते हैं वो बिना आर्टिकल के प्रयोग किए जाते हैं जनरल सेंस में। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेज फायर, मैन होता है केवल ऐसा व्यक्ति जानवर है जो क्या करता है? फायर का यूज करता है। वुमेन इज मेंस मेट, वो क्या है? मेंस की मेट है, ध्यान रखेंगे। तो जनरल सेंस में मैन और वुमेन के लिए आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट डे इंग्लिश प्रेफर अ मैन अ वुमेन मोर यूजुअल, इसका प्रयोग किया जाने लगा है मॉडर्न ग्रामर में। नेक्स्ट आपका दिया है बिफोर सम प्रॉपर नाउन, दा का प्रयोग कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले प्रॉपर किया जाता है। जैसे कहाँ किया जाता है? तो पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बिफोर प्रॉपर नाउन। जैसे कौन कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं? जैसे प्रॉपर नाम दिया है ओशियंस और सीज, समुद्रों के नाम, सीज के नाम। जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी, ध्यान रखेंगे समुद्र के नाम से पहले। नदियों के नाम से पहले द गंगा, द नाइल, नदियों के नाम से पहले। कैनल, झीलों के नाम से पहले द स्यूज कैनल। डिजर्ट के नाम से पहले द सहारा। ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो आइलैंड्स होते हैं उनके नाम से पहले, जैसे द वेस्ट इंडीज। माउंटेन रेंजेज, जो माउंटेन रेंजेज होती हैं उनसे पहले द हिमालयाज, द अल्पस, ये क्या है? इसकी रेंजेज हैं।
कुछ देश होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स। इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर नेम्स ऑफ सर्टेन बुक, कुछ किताबें होती हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वेदास, द पुराण्स, द इलियड, द रामायण। बट अगर ऐसे दिया होता है होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण, तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम्स ऑफ द थिंग्स, जो यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो यूनिक होती है यूनिवर्स में, जो भी यूनिक चीजें हैं यूनिवर्स में, जैसे सन, मून, द अर्थ, तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ। ये क्या है? यूनिक चीजें हैं पृथ्वी पर। नोट दिया है इसमें कि समटाइम्स यूज टू गिव अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, कभी कभी जो होता है अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह। मतलब कभी कभी समटाइम्स द प्लेस बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव द मीनिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एट लास्ट द बार इन हिम वाज थ्रूली अराउज्ड। तो कह रहा है कि जो कॉमन नाउन है, बिफोर कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, काय के लिए? अब्स्ट्रैक्ट को करने के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल क्लाउज, द का प्रयोग, जैसे द ग्रेट सीजर। द का प्रयोग क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन जो क्वालिफाई करता है बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल क्लाउज की द्वारा। जैसे सीजर है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इससे पहले क्या रहा है? ग्रेट आ रहा है, तो उससे पहले क्या है? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द ग्रेट सीजर, द इमोर्टल शेक्सपियर, जैसे द इमोर्टल शेक्सपियर, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे द मिस्टर रॉय, द मिस्टर रॉय, और कहाँ करते हैं इसको? प्रॉपर नाउन और जो एडजेक्टिव क्लाउज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव क्लाउज। द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle, is my uncle, ये क्या है? आपकी एडजेक्टिव क्लाउज है। तो यहाँ पर किसी को स्पेसिफिक बनाने के लिए द का प्रयोग किया जा रहा है। विद सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। तो ये क्या है? आपका सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट है, ये क्या है? द का प्रयोग किया गया है। और देख पा रहे होंगे द डार्केस्ट, ये आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। विद ऑर्डिनल नंबर, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ये क्या आपके ऑर्डिनल नंबर हैं, इनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द 9th चैप्टर, 5th चैप्टर, 4th चैप्टर, ऐसे बोला जाता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट, ये क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या हो रहा है? द का प्रयोग किया जा रहा है। बिफोर द एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना होता है तो क्या बना जाता है? तो द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द पुअर, द रिच, द नीडी, द ब्यूटीफुल, द लैम, द डैम, तो क्या होते हैं? इनका प्रयोग किया जाता है किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए, और जो नाउन बनता है वो कैसा बनता है? बहुवचन नाउन बनता है, ध्यान रखेंगे ये वाला। और कहाँ होते हैं? बिफोर अ नाउन विद द एम्फेसाइजेज, जब किसी नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, किसी को एम्फेसाइज करने के लिए क्या किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वर्ब इज द वर्ड, चीफ वर्ड क्या है? इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दे के बात किया जा रहा है। एज द एडवर्ब विद कंपैरेटिव, जब दो एडवर्ब को तुलना करी जाती है तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये वाला। जब दो एडवर्ब को तुलना की जाती है, जब तुलना करते हैं एडवर्ब को कंपैरेटिव में, जैसे द मोर द मेरियर, तो इसका मतलब है बाई हाउ मच मोर,
तो बाई सो मच द मेरियर। द मोर द गेट द मोर दे वांट, जितना वो पाते हैं जितना वो चाहते हैं। द मोर। तो यहाँ भी जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ध्यान रखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, और जो द आ रहा है ये द वाला जो मोर है वो आपका एडजेक्टिव है, द आपका एडवर्ब है। ध्यान रखेंगे द आपका एडवर्ब है और मोर क्या है आपका एडजेक्टिव है। और ये भी ध्यान रखेंगे ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एडवर्ब में आता है। एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रपोर्शन आ रहा है, समानुपाती जिसे बोला जाता है, समानुपाती। ध्यान रखेंगे यहाँ बराबर है तो यहाँ समतुल करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। एक कॉन्सेप्ट खूब पूछा जाता है, अगर यहाँ से द हटाया तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोनों को बराबर करना पड़ेगा और दोनों डिग्री कैसी रहेंगी, कंपैरेटिव में रहेंगी। इसे बोला जाता है एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रपोर्शन या एक्सटेंड, समानुपाती जिसे बोलते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ द इंडिफिनिट आर्टिकल। वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ए और एन होते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं, द इंडिफिनिट आर्टिकल यूज्ड, इनका प्रयोग जो किया जाता है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जो एक के लिए शो करता है, किसी एक के लिए शो करता है। जैसे 12 इंचज मेक अ फुट, 12 इंचज का क्या बनता है, एक फुट बनता है। नॉट ए वर्ड वाज सेड, कोई शब्द नहीं कहना। अ वर्ड टू बी द वाइज इज सफिशिएंट, एक शब्द ही क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए काफी है। अ वर्ड इज द हैंड इज बर्थ टू इन द बुश, तो जी क्या है आपका ए आपका क्या है जी, किसी न्यूमेरिकल दिखा रहा है, किसी एक के लिए, वन के लिए कर रहा है। और ध्यान रखेंगे ए और एन का प्रयोग केवल और केवल काउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। इन द बॉग सेंस ऑफ द सर्टेन, जब किसी, तो बॉग सेंस में भी क्या कहते हैं हम, आर्टिकल जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ किशोर कुमार, ये क्या है, बॉग है। अ सर्टेन पर्सन नेम्ड किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, तो ये क्या है, सस्पेक्टेड है, कोई प्रचलित व्यक्ति है ये। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, ये बॉग की कंडीशन में आता है। रूल नंबर 3 कह रहा है इन द सेंस ऑफ एनी, एनी के सेंस में, एनी के सेंस में सिंगल आउट इन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल चीज होती है और रिप्रेजेंट करती है क्लास के लिए, जो पूरी क्लास के लिए प्रयोग करती है, तो वहां भी क्या करते हैं हम, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पीपुल शुड ओबे हिज टीचर, ये क्या कर रहा है, क्लास के लिए शो कर रहा है, पूरी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है। अ काउ इज यूजुअल, अ काउ इज अ यूजुअल एनिमल, ये भी क्या कर रहा है, किसी सिंगल आउट कर रहा है, इंडिविजुअल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट वो कह रहा है टू मेक अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को क्या बना देते हैं, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को क्या बना देते हैं, कॉमन नाउन बना देते हैं। जैसे अ डेनियल कम्स टू जजमेंट, डेनियल का मतलब है अ वेरी वाइज मैन, तो ये क्या था आपका प्रॉपर नाउन था, क्या बना दिया इसको, कॉमन नाउन बना दिया। ध्यान रखेंगे। अब रूल दिया आपका ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो देखते हैं। आर्टिकल इज ओमिटेड, इसका कहां प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे बिफोर नेम्स ऑफ द सब्सटेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सब्सटेंस होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूज इन जनरल सेंस, कैसे होते हैं, जनरल सेंस में होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुगर इज अ बैड फॉर योर टीथ, शुगर कैसा है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, जो मटेरियल नाउन दिया है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड कैसा आपका मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल भी है।
विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, और विजडम कैसा है आपका और हेवन कैसा है आपका, या अनकाउंटेबल नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द ऑनेस्टी या अऑनेस्टी नहीं कर सकते यहाँ, ये क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया ब्रिच्यू इज इट्स ओवर रिवार्ड, तो ब्रिच्यू से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन नोट्स क्या कह रहा है, लेकिन द अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, आर्टिकल द का प्रयोग जब करते हैं जब कोई अनकाउंटेबल नाउन किसी पर्टिकुलर सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, जब किसी एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किया जाता है। एडवर्ब या एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लाउज, जैसे इसमें दिया है या कोई क्लाउज होगी या क्या होगी, इसकी कोई एडजेक्टिव होगी या फ्रेज होगी या कोई क्लाउज होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे किसी पर्टिकुलर सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू पास मी द शुगर, तो द शुगर एंड ऑन द टेबल, जो कहाँ रखा है ऑन द टेबल, जो क्या है किसी सेंस में कर रहा है, किसी क्वालिफाई कर रहा है। वुड यू पास मी द शुगर, तो ये क्या कर रहा है किसी पर्टिकुलर सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, द विजडम इज द सोलोमन ऑफ ग्रेट, तो इसके लिए कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। और आपका दिया है आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी, तो ये क्या कर रहा है, पूरी ये एडजेक्टिव क्लॉज है इसको क्वालिफाई कर रही है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। ये आपका नोट है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज इन जनरल सेंस, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो जनरल सेंस में इसका यूज हुआ है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई प्लूरल नाउन है और इसका जनरल सेंस है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चिल्ड्रन लाइक ए चॉकलेट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, तो ऑफिसेस है और एक कंप्यूटर्स है, ये क्या है, ये आपके जनरल सेंस पे यूज किए गए हैं। लेकिन नोट कहता है कि सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज विद पर्टिकुलर मीनिंग, ये जनरल सेंस बता किसी पर्टिकुलर मीनिंग को दिखाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, तो अवर चिल्ड्रन क्या है इसका मतलब, अवर चिल्ड्रन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। मोस्ट बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन एक्सपेक्ट करते हैं दोज रेफर टू अर्लियर नेमली, जैसे नेम्स ऑफ पीपल, जैसे गोपाल लहराई में यहाँ पर आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम्स ऑफ द कंटिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, इनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम्स ऑफ द कंट्रीज, कंटिनेंट्स, सिटीज, जैसे यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, नागपुर, इनसे पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल माउंटेन्स, किसी इंडिविजुअल माउंटेन की बात करता है तब भी हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। माउंट एवरेस्ट, आइलैंड, लेक्स, और क्या है आपके लेक्स है, हिल्स है, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है बिफोर नेम्स ऑफ द मील्स, भोजन के नामों से पहले, किसी भी भोजन के नाम से पहले यूज इन जनरल सेंस, जब इनका प्रयोग केवल जनरल सेंस में हुआ है तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो लंच से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये मील का समय है। डिनर इज रेडी, तो इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नोट दे रहा है कि बी यूज आ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, अगर किसी ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो बी यूज द व्हेन बी स्पेसिफाई करने के लिए द का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे हम, या ए का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे आई हैड अ लेट लंच टूडे, तो लेट क्या है, आपका एडजेक्टिव है जो किससे पहले आया, लंच से पहले आया, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द डिनर ये क्या आपका कोई स्पेसिफाई के लिए प्रयोग कर रहा है, द डिनर स्पेसिफाई कर रहा है, वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। ऐसी कंडीशन में हम द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर लैंग्वेजेज, किसी भी भाषा से पहले, जो लैंग्वेज जो होती भाषा होती हैं, भाषा उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दे स्पीक पंजाबी एट ए होम, तो पंजाबी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ जो भी भाषा होती हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कहानी होता है बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन विजिटेड और यूज्ड फॉर द प्राइमरी पर्पज। अगर पर्पज क्या है, प्राइमरी है, जिस काम के लिए ये चीज़ बनी है। जैसे स्कूल बना है शिक्षा के लिए, शिक्षा लेने जाते हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। कॉलेज उसी हिसाब से आता है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, पूजा करने जाते हो और बिस्तर पर सोने जाते हो, हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जाते हो, प्रिजन का मतलब जेल में जाते हो, तो इनका प्रयोग जिस काम के लिए बनी है, जिस काम के लिए बनी है संस्था उसके लिए जाते हो तो क्या होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्रेंच कहाँ सीखता है वो, स्कूल में। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम हर संडे को क्या जाते हैं, चर्च को जाते हैं, तो ये क्या है इसका जनरल नहीं, प्राइमरी पर्पज है उसका। ही स्टेज इन बेड, बेड पे सोता है, टिल 9 एवरी मॉर्निंग, तो उसका काम क्या है, सोने का ही है। अगर वहाँ और कोई काम करता तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। माई अंकल इज स्टील इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ठहरे थे, कोई ना कोई काम होगा, उनका जनरल सेंस नहीं है कि प्राइमरी पर्पज है और रुकने का कारण होगा। नोट, नोट भी आता है इसका। द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन रेफरिंग टू डेफिनेट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट अदर देन द नॉर्मल एक्टिविटी। जो काम इनका दिया गया है उस काम को छोड़कर और कोई आपका सेकेंडरी पर्पज है, आपका कोई सेकेंडरी पर्पज है, तब यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी पर्पज के लिए। जैसे द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, यहाँ पढ़ने नहीं जाता है, वो जनरल सेंस में बात कर रहा है, उसका नॉर्मल एक्टिविटी है। जैसे आई मेट हिम एट द चर्च, मैं उससे चर्च में मिला, तो इसका मतलब चर्च में कोई पूजा पाठ करना नहीं है, उसका चर्च में मिलना, किसी से मिलना है। ये क्या है, इसकी जनरल एक्टिविटी है, सेकेंडरी पर्पज है, हाँ कोई पूजा पाठ नहीं करने गया है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति है और कोई व्यक्ति जो है वो स्कूल जाता है या चर्च में जाता है, ये भी जाता है, तो कोई मिलने का स्थान भी हो सकता है। कोई मिलने का स्थान है तो क्या, कहाँ जाएगा वो आपका जाएगा, कहीं पर जाते हैं तो मिलने का स्थान होता है, लेकिन उसका चर्च में जाना, स्कूल में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, कॉलेज में जाना, उसका मकसद क्या है, पढ़ाई करना, पूजा पाठ करना, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतना ध्यान रखें बस। द बेड इज ब्रोकन, जनरल सेंस में है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मैं अपने चाचा को देखने गया था, वहाँ कोई इलाज कराने नहीं गया। ये क्या है, इसका सेकेंडरी पर्पज है। और कहानी आता है आर्टिकल का प्रयोग, जैसे बिफोर नेम्स ऑफ द रिलेशन, जो संबंधी होते हैं, सगे संबंधी, उनके नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एंड सो आल्सो, कुक है, नर्स है, मीनिंग है जैसे अवर कुक, अवर नर्स, ऐसी जगह हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है आपका, फादर बाज, फादर हैज रिटर्न, या द फादर नहीं होगा, आ फादर नहीं होगा, आंट नहीं होगा, द आंट नहीं होगा, वांट टू यू टू सी हर, कुक हैज गिवन नोटिस, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
और कहानी करते हैं आर्टिकल का प्रयोग बिफोर प्रोडक्शन प्रिडिक्टिव नाउन्स जो डिनोटिंग करते हैं यूनिक, जो चीज़ें यूनिक की होती है, जो किसी पोजीशन को दर्शाते हैं। जो कोई प्रेडिक्टिव होता है नाउन्स बिफोर डिनोटिंग यूनिक पोजीशन। अब पोजीशन नॉर्मली हेल्ड बाई वन पर्सन एट द टाइम, किसी व्यक्ति की जो पोजीशन होती है, तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जब कोई पोजीशन की बात करता है। जैसे ही वाज इलेक्टेड तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो द चेयरमैन नहीं होगा यहाँ में, ये किसी पोजीशन की बात कर रहा है, पद की बात कर रहा है। मिस्टर बनर्जी बीकम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995, तो यहाँ पर नहीं द प्रिंसिपल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ कोई यूनिक पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ। और कहानी करते हैं आर्टिकल का प्रयोग इन सर्टन फ्रेज, कुछ फ्रेजें होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, जो कंसिस्ट करती हैं ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, और फॉलोड बाई इट्स ऑब्जेक्ट, ये क्या करती है ऑब्जेक्ट को, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि कोई ये फॉलो करती हैं। जैसे द कैच फायर, टू टेक ब्रीथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू गिव एयर, टू ले सीज, टू सेट सेल, टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू लीव होम, टू स्ट्राइक रूट, टू टेक ऑफेंस। ऐसी जो फ्रेजें होती हैं इनसे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कुछ फ्रेजें होती हैं ये फिक्स होती हैं ये। और कहानी करते हैं इन सर्टन फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोपोजिशन फॉलोड बाई इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ फ्रेजें होती हैं जिनसे पहले क्या आता है प्रपोजिशन आता है, ताकि कोई आर्टिकल, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये फिक्स होती हैं। प्रपोजिशन और इन वर्ड के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता, सॉरी। जैसे एट होम, इन हैंड, इन डेप्थ, बाई डे, बाई नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, इंपॉर्टेंट है ये वाला, एट नाइट, एट एंकर, एट साइट, ऑन डिमांड, एंड एट इंटरेस्ट, ऑन अर्थ, बाई लैंड, बाई वाटर, बाई रिवर, बाई ट्रेन, बहुत बार पेपर में आता है बाई ट्रेन, बाई स्टीमर, बाई नेम, ऑन हॉर्सेक, ऑन फुट, और ऑन ए फुट नहीं करेंगे, ऑन द डेक नहीं करेंगे, इन जेस्ट, एट डिनर, एट इज पेपर में आ चुका है, अंडरग्राउंड, एबव ग्राउंड, इनके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, जो जैसे हैं वैसे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। जैसे व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन, जब दो एडजेक्टिव किसी सेम नाउन के लिए प्रयोग करते हैं तब हम बार बार दोनों वर्ड्स के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इफ आई से, मैं कहता हूँ आई हैव ए ब्लैक वाइट डॉग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मीन्स अ डॉग डेट इज पर्टिकुलरली पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट, तो एक ही कुत्ता है जो क्या है वो काला भी है और या क्या है आपका सफ़ेद भी है। अगर मैं ऐसे करता आई हैव ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग तो गलत हो जाता। अगर मैं ऐसे करता तो इसका मतलब क्या अलग अलग कुत्ते की बात कर रहा है, ये क्या है मेरा एक ही कुत्ता है जिसका रंग काला भी है और सफ़ेद भी है। जैसे बट इफ़ आई से कहता हूँ कि आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक का है एक क्या है अदर वाइट है, ध्यान रखना ये रूल होता है। नेक्स्ट आपका दिया है व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन, जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को क्वालिफाई करें तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। जब दो एडजेक्टिव किसी एक सिंगल नाउन के लिए क्वालिफाई करें तो केवल एक पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन द क्वालिटी तो क्वालिफाई डिफरेंट नाउन, जब अलग अलग नाउन को क्वालिफाई किया जाता है तो हम प्रत्येक के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव, जैसे इस एग्जांपल पे दिया था। अब किसी होल की बात कर रहा था, एक ही कुत्ते की बात कर रहा है तो एक ही आर्टिकल आएगा जो पहले वाले से पहले आएगा। जब पूरी बात कर रहा है दो कुत्ते हैं तो यहाँ भी आएगा आपका आर्टिकल और यहाँ भी आपका प्रयोग किया जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है आपका कंपेयर। जैसे कंपेयर करते हैं, जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर इज एब्सेंट, वो क्या थे, एब्सेंट थे। ये एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिकेट बोथ पोस्ट आर हेल्ड बाय वन पर्सन, कि द जो आ रहा है द सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी भी है और खजांची भी है, वो दोनों का एक ही व्यक्ति है जो क्या है, एब्सेंट है। लेकिन द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, इसका मतलब है दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहा है जो अलग अलग पोजीशन पर बैठे हैं। रूल कहता है इस बात का कि व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स बी रेफर टू द सेम पर्सन, अगर एक ही दो नाउन है, दो कोई कनेक्टर है और एक सेम पर्सन की बात कर रहा है, तो आर्टिकल जो प्रयोग हुआ वो पहले वाले के नाउन के पहले आएगा। ऑर्डिनरी यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली। लेकिन व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स, जब दो नाउन जुड़े हुए हैं किसी कनेक्टर से और रेफर करते हैं डिफरेंट पर्सन, किसी डिफरेंट पर्सन के लिए रेफर करते हैं, तो जो आर्टिकल आएगा कि वो दोनों के आगे आएगा, पर्टिकुलर दोनों के आगे आएगा। जैसे एग्जांपल दिया आपका, श्री सुरेंद्र नाथ वाज ए ग्रेट ऑडिटर एंड स्टेटमैन, तो क्या सेम पर्सन है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो पहले वाले व्यक्ति से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देर आर द ऑन द कमेटी, कमेटी के पेपर में स्पेलिंग आती है, देर आर ऑन द कमेटी अमॉन्ग अदर्स अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लॉयर। अब दोनों क्या अलग अलग व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट अलग है और लॉयर क्या है, आपका अलग है, ये आपके क्या डिफरेंट पर्सन है। इस बात को ध्यान रखें, डिफरेंट पर्सन के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। एक ही व्यक्ति के लिए दो क्वालिटी आ रही हैं तो हम एक ही पहले वाले के आगे लगाएंगे। रूल नंबर 115 कह रहा है, द थर्ड एट द फोर्थ चैप्टर, द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स कह रहा है, ये क्या है, यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर या द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, बोथ फॉर्म्स आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर रेफरिंग टू द सेम और डिफरेंट वेदर, दोनों सही हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं द थर्ड एंड द फोर्थ अलग अलग बात कर रहा है, या बोलेंगे द फोर्थ एंड द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, दोनों क्या है, दोनों ही सही है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है। कुछ कंपैरिजन देखते हैं, जैसे इन एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन ऑफ देखते हैं, जैसे इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, अगर टू नाउन्स रेफर द सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल यूज द बिफोर द फर्स्ट नाउन, अगर दो नाउन किसी सेम पर्सन के लिए आ रहे हैं तो पहले वाले के नाम से पहले क्या आएगा, आपका आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज अ बेटर मैकेनिकल देन क्लर्क, ही इज द बेटर पोएट देन नोवेलिस्ट, एक ही व्यक्ति के तो की बात कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है कि वो क्या मैकेनिक ज़्यादा अच्छा है कैसे, क्लर्क से, वो पोएट ज़्यादा अच्छा है कैसे, नोवेलिस्ट से। ही इज बेटर थिंकर अच्छा है कैसे, डिबेटर से, डिबेटर जितना अच्छा नहीं जितना क्या है, थिंकर है। एक व्यक्ति की दो क्वालिटी की बात कर रहा है। ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर, ज़्यादा अच्छा कौन है, इंजीनियर, कैसे, लॉयर से। एक ही व्यक्ति की दो तुलना करी जा रही है, व्यक्ति एक ही है, ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति की तुलना करी जा रही है। आगे वो कह रहा है कि इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स तो द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विद ईच नाउन, अगर दो अलग अलग नाउन है, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो क्या आर्टिकल भी अलग अलग आएगा। जैसे ही इज अ बेटर मैकेनिक, इसका मतलब मैकेनिक अलग व्यक्ति है और क्लर्क क्या है, अलग व्यक्ति है। ही वुड मेक अ बेटर स्टेटमेंट अलग व्यक्ति है और फिलोसोफर क्या है, अलग व्यक्ति है। तो व्यक्ति की तुलना करी जा रही है, ध्यान रखना। कुछ की याद करेंगे, जैसे की पॉइंट है, सेम नाउन आर्टिकल बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, पहले वाले नाम से पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। डिफरेंट नाउन आर्टिकल बिफोर ईच एडजेक्टिव, दोनों के आगे आएगा, इस बात को ध्यान रखें। सेम पर्सन थिंग इन कंपैरिजन आर्टिकल बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली, केवल पहले नाउन से पहले आएगा,
तुलना करेंगे तब, एक ही व्यक्ति की दो नाउन से तुलना करेंगे तब। डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन है, वस्तु है, तो कंपेरिजन करेंगे तो आर्टिकल आएगा आपका ईच नाउन से पहले आएगा, प्रत्येक नाउन से पहले आएगा। अब हम पढ़ेंगे, अब जो एक्सरसाइज नंबर दी है आपकी जो 23 उसको करेंगे। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल दिया है, इसमें कह रहा है, रूल कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन ए, एन और द। आपको भरना है, आपने ए आ सकता है, एन आ सकता है और आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो इसको भरेंगे। मे बी सुटेबल, जो ज़्यादा सुटेबल हो। तो सेंटेंस नंबर पहला कह रहा है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर क्या आएगा, जनरल सेंस में आ रहा है प्रयोग, तो आएगा यूजफुल। तो यूज आ रहा है, भले यह यू है लेकिन आएगा आपका आर्टिकल ए, क्योंकि ये आपका का वॉबल साउंड जो है वो कनेक्ट करता है हिंदी वाली वॉबल से भी करता है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत है। यू कोई वॉबल नहीं होता है, तो आपका यहाँ आएगा ए, ध्यान रखें यहाँ आएगा ए। ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। तो जो ऑनरेबल है अपनी आएगा ऑन जो आता है ऑन, तो यहाँ क्या आएगा आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसका जो एच है वो साइलेंट है, तो एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डैश एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड लुक। तो क्वेश्चन नंबर दे रहा है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ए के अकॉर्डिंग आएगा आपका एन। आपका एन का प्रयोग किया जाएगा जो कर रहा है वॉबल साउंड को कनेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है द डैश रेंडियर इज ए नेटिव ऑफ नॉर्वे। ये क्या कर रहा है, ये मेंशन कर रहा है कि होल के लिए, पूरी क्लास के लिए कर रहा है, जो नेटिव ऑफ नॉर्वे है। तो आएगा जनरल सेंस में नहीं आएगा, स्पेसिफिक आएगा। ये क्या आएगा पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका द का प्रयोग किया जाएगा, पूरी क्लास के लिए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ। तो ट्रूथ से पहले क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इस बात को नोट कर ले, कई बार पेपर में आ चुका है। स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब क्या है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है ऑलवेज ट्रू होता है, इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 रुस्तम इज, यहाँ रह गया है, या इस पर रह गया है क्वेश्चन, रुस्तम इज यह लिखा हुआ है यंग पारसी। ये आपका पूरा सेंटेंस है। तो क्या है रुस्तम ये, तो यह क्या आएगा आपका, यह रुस्तम की जगह क्या आएगा, जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 रुस्तम वाले में, क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा आपका ए, क्या आएगा आर्टिकल नंबर ए आएगा आपका रुस्तम वाले में। ये क्वेश्चन नंबर पूरा लिख रहे हैं, रुस्तम इज डैश यंग पारसी। क्वेश्चन नंबर 5 डू यू सी कह रहा है डैश ब्लू स्काई। तो ब्लू स्काई दे रहा है यहाँ, तो बताएं कि आर्टिकल नंबर क्या आएगा यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा आपका आर्टिकल नंबर द आएगा, ब्लू स्काई ये आपका द आएगा। ध्यान रखें द का प्रयोग किया जाएगा। स्काई, अर्थ, द मून, द अर्थ क्या आते हैं, आर्टिकल स्पेसिफिक होते हैं जो हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया वाराणसी इज डैश होली सिटी। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ क्या आएगा आपका आ होली सिटी, ये आपका ए का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर है जी क्या है स्पेसिफिक नहीं है, जनरल की बात कर रहा है। अलाउद्दीन हैड डैश अ वंडरफुल लैम्प। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा आपका, ये आपका ए का प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है जनरल सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये आपका जनरल सेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10
द वर्ड इज डैश हैप्पी प्लेस। तो हैप्पी प्लेस क्या आएगा अपने ए का प्रयोग किया जाएगा। ए हैप्पी प्लेस एक ऐसा स्थान है जो दुनिया क्या रहती है, खुश रहती है। तो ये क्या है आपका जनरल केवल दिखा रहा है क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द नाउन दिखा रहा है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शा रहा है। ही रिटर्न आफ्टर, अब आवर आ गया। तो आवर से पहले क्या आता है, एन आता है, ध्यान रखना आवर अपनी एन आएगा। यहाँ हो गया बाउल साउंड आ रहा है, जब एच क्या है साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। तो क्या स्पेसिक की बात कर रहा है, ये आपका स्पेसिक है, पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखें आपका आर्टिकल नंबर द आएगा। डैश सन साइंस ब्राइटली, तो सन से पहले क्या आता है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सूर्य से पहले क्या आता है द आता है। द मून, क्योंकि यूनिक है, ये हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी जो दुनिया में चीज़ें हैं, जो अनूठी चीज़ें हैं, द अर्थ, द स्काई, द मून, तो इनसे पहले क्या आता है द आता है। आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो। तो यहाँ क्या आएगा आपका ए आएगा, ए ईयर एगो आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आएगा आपका ए, आपका क्या आएगा ए आएगा। ए क्या है कंसोनेंट साउंड को जब हमने क्या बाई है। yesterday डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, यूरोपियन, यूरोपियन, अब यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा ए का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आएगा ए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन टीजीटी पेपर में आ जाता है यूनिवर्सिटी वाला। संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आएगा आपका ए। ये क्या है जनरल है, जनरल सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। ये बिफोर ये आपका सिंगुलर काउंटेबल वो नाउन है। ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ये यूपी टेट के पेपर में आ जाता। तो डैश द डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या आएगा गंगा, नदियों के नाम से पहले क्या आता है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका द और यहाँ आएगा आपका ए। ये क्या आएगा नाउन काउंटेबल है, ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ आएगा आपका द। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा द का प्रयोग किया जाएगा, द और ए। तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीट्स। तो जानवर की बात कर रहा है, और ये जो लायन है वो क्या कर रहा है पूरे होल की बात कर रहा है, द क्लास की बात कर रहा है, द क्लास ऑफ ऑल एनिमल्स। तो यह क्या आएगा आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब यह कर रहा है किंग ऑफ बीस्ट, किंग ऑफ बीस्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। तो यहाँ पर आएगा आपका द आर्टिकल जो पूरी जानवर की जाति की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, यू आर डैश फूल टू से डैट। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आएगा आपका आ जाएगा ए आ फूल, आपको क्या कहते हैं एक मूर्ख कहते हैं लोग। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा इजी लैंग्वेज, ई है ई, ध्यान रखेंगे। तो इजी से क्या आएगा तो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपका एन का प्रयोग किया जाएगा, एन, ध्यान रखेंगे एन का प्रयोग किया जाएगा। बॉबिल साउंड है और बॉबिल शब्द ही दिया है। हु इज डैश गर्ल सिटिंग हेयर। तो ये क्या कर रहा है कौन सी लड़की बैठी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 21 है। तो 21 जो कह रहा है कि कौन सी लड़की बैठी, स्पेसिक की बात कर रहा है, स्पेसिक की बात कर रहा है जिसको वो जानता है। हु इज डैश गर्ल सिटिंग हियर, इसको तो जानता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, स्पेसिक है ये। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रामा हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो क्या आएगा एन का प्रयोग किया जाएगा, एन अम्ब्रेला, ये आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। मुंबई इज डैश वेरी डियर प्लेस टू लिव इन। क्वेश्चन नंबर 24 में आएगा आपका, तो क्या आएगा 24 में आपका ए का प्रयोग किया जाएगा, अब वेरी डियर, ये क्या जनरल सेंस में प्रयोग कर रहा है, केवल जनरल पे कर रहा है, केवल
जो है प्लेस से काउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 25, सी इज डैश अनटाइडी गर्ल। तो यहाँ क्या आएगा आपका अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी गर्ल। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आ जाएगा एन, क्योंकि अन यू आ रहा है बॉबल और अन का मतलब ये वाला है अन। तो यहाँ पर हिंदी से भी मैच क्यों कर रहा है, हिंदी से भी मैच करना पड़ता है। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो क्या आएगा एग से पहले आपका आएगा एग से पहले 26 में एन, क्योंकि जो ई है, ई कैसा आपका बॉबल है। आई बाउट हॉर्स ऑक्स एंड बुफेलो। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मैं क्या खरीदा, घोड़ा खरीदा, बैल खरीदा और बुफेलो खरीदी। तो घोड़ा से पहले यहाँ डैश नहीं दिया है, तो यहाँ क्या आएगा आ हॉर्स एन ऑक्स आ बुफेलो। तो आर्टिकल बनेगा आपका आई बाउट आ हॉर्स एन ऑक्स आ बुफेलो। तो क्या 3 लोग हैं ये, तो क्या आएगा आपका एन ए बुफेलो हो जाएगा लास्ट में, और उससे पहले क्या आएगा एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ यू सी हिम, अगर तुम उसको देखते हो तो गिव हिम अ मैसेज। क्या आएगा अ मैसेज आएगा। जनरल सेंस में बात कर रहा है अ मैसेज, और एक मैसेज की बात कर रहा है। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। 29 में क्या आएगा आपका 29, तो आपका जहाँ आएगा यहाँ पर डैश लगा हुआ है डैश, तो द लैंग्वेज क्या आएगा, जहाँ द लैंग्वेज और द पीपल आएगा, इस पर रह गया है द लैंग्वेज और द पीपल आएगा। ये क्या है स्पेसिक की बात कर रहा है, स्पेसिक दोनों क्या है स्पेसिक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 30, द गाइड नो जानी जाती है, क्या के लिए जानी जाती है दब्बे। तो क्या आएगा द आएगा। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 30 का द आएगा, दब्बे द आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका इज आइलैंड। आइलैंड, तो आइलैंड से पहले क्या आएगा आपका क्वेश्चन आएगा एन, क्या आएगा एन का प्रयोग किया जाएगा 31 में एन, क्योंकि क्या रहा बॉबल आ रहा है। लेट्स डिस्कस, आप यहाँ पर नहीं बैठना है आपको मैटर सीरियसली। 32 में क्या आएगा मैटर कैसा है आपका सीरियस है, तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन गॉट डैश बेस्ट प्रेजेंट। तो अपनी क्या आएगा आपका बेस्ट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 33, तो 33 में क्या आएगा द आएगा, क्योंकि यह डिग्री का बात कर रहा है सुपरलेटिव। मैन ताउ आर्ट डैश एनिमल। तो एनिमल से पहले क्या आएगा आपका एनिमल, एनिमल से क्या आएगा केवल एनिमल है तो एन आएगा, क्या आएगा एन का प्रयोग किया जाएगा, केवल एनिमल है। नेक्स्ट, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन एशिया। डिग्री आई सुपरलेटिव, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ऑल। ऑल जो उल्लू है, तो क्या आएगा एन का प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ही इज डैश ऑनर टू दिस प्रोफेशन। तो क्या आएगा अपनी एन ऑनर आएगा, क्या आएगा एन ऑनर का प्रयोग किया जाएगा, वॉवल साउंड है और जो एच है वो आपको साइलेंट है। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 24। एक्सरसाइज नंबर 24, एक्सरसाइज नंबर 24 कह रही है कि क्या कर रहा है, क्या करना है आपको इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी, यहाँ आपको जरूरत है, तो मैंने पहले से इसको इंसर्ट कर दिया है। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहाँ आशा, जब जीवन होता है वहाँ क्या होती है आशा होती है। तो इसमें क्या आएगा आपका, तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आपको खुद भरना है, खुद देख के भरना है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोवर्ब है। ये क्या है प्रोवर्ब है, यहाँ कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है।
हर नॉलेज ऑफ मेडिसन हैड एन अक्वायर्ड अंडर एन एज ज्यूस। यहाँ आपका एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये बात कर रहा है, और ये एज है, एज ये क्या आपका आपका बॉबल है, ये है, तो क्या आएगा एन आएगा, ध्यान रखेंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये सन है तो द का प्रयोग किया जाएगा। ईस्ट एक दिशा का नाम है, दिशाओं के नाम से पहले क्या आता है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म, अपने एक हाथ खो दिया इन बैटल, इन द बैटल नहीं होगा, ध्यान रखना, इन द बैटल नहीं होगा, इन बैटल आता है, ध्यान रखेंगे, इन द बैटल नहीं होगा, इस बात को नोट कर लें, क्या आएगा इन बैटल आएगा। द डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, तो क्या आएगा ए का प्रयोग किया जाएगा, जनरल सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, होपलेस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक टू लिव इन, रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, ओपन एयर, ओपन एयर, खुली हवा में रहता हूँ, तो क्या आएगा आपका द, क्या आएगा जनरल की बात कर रहा है, स्पेस की बात कर रहा है। गेट अ पाउंड, तो ये आएगा या पाउंड से पहले, शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्राउसर, तो यह क्या आएगा द का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका जनरल सेंस में बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेसिस की बात कर रहा है। सेट बैक द क्लॉक, एक स्पेसिस की बात कर रहा है, एन आवर, ये आपका बबल साउंड आ गया, तो क्या आएगा एन का प्रयोग किया जाएगा। द पुअर मैन हैज नॉट अ रुपी, द पुअर मैन हैज नो रुपी, भी दोनों एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखना, ए रुपी नो रुपी दोनों क्या एक्सेप्टेबल है। यू मस्ट टेक केयर, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नो आर्टिकल नीडेड, या कोई आवश्यकता नहीं है। द एस्किमोस मेक हाउसेस ऑफ स्नो, तो ये सिंपली जो है वो क्या स्पेसिक है, पीपुल, बट हाँ द एस्किमोस करेंगे कॉमन है ओल्डर इंग्लिश में, यहाँ आपका द का प्रयोग किया जाएगा। वेयर डिड यू बाई द डैश, ये आपका क्या है जनरल सेंस में नहीं है, स्पेसिक है। वेयर डिड यू बाई, तुम कहाँ से कर रहे हो, द अम्ब्रेला, तो क्या स्पेसिक है, स्पेसिक की बात कर रहे हो जो तुम खरीदना चाहते हो, तो आएगा द अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा द अम्ब्रेला, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हैव यू नेवर सीन, तुमने नहीं देखा है एन एलिफेंट, ये क्या है आपका बॉबल है, एन एलिफेंट। ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया, एक मैप की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ ये मैप आएगा। डोंट लुक अ गिफ्ट, यहाँ क्या आएगा ए का प्रयोग किया जाएगा, गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इन द माउथ, यहाँ पर आपका द का प्रयोग किया जाएगा, स्पेस की बात कर रहा है। हैव यू टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, एक स्पेस की बात कर रहा है, एक्सीडेंट जो दिया है, तो आपका आर्टिकल नंबर द आएगा। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, जनरल की बात कर रहा है, एक क्या है जनरल सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, आकाश से पहले जो भी यूनिक चीज़ है पृथ्वी पर यूनिवर्स में, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हु विशेज टू अ वॉक होता है, टेक अ वॉक होता है, फॉर ए वॉक टेक अ बात होता है, ठीक है, ध्यान रखना ए का प्रयोग किया है जनरल सेंस में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस, तो ब्यूटीफुल से क्या आएगा, सीन के लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ए ब्यूटीफुल सीन, एक कितना अच्छा दृश्य है। द म्यूजिशियन बाज एन ओल्ड मुसलमान, तो ओल्ड जो है आपका बॉबल है, बॉबल की वजह से क्या आ रहा है आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। द रिवर बाज स्पेनेड बाई आयरन ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आएगा एन आएगा क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है आई आ रहा है, देख पा रहे होंगे आई आ रहा है। मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10, तो द मून, द अर्थ, द सन, तो क्या आएगा आपका द स्काई, द स्टार, द का प्रयोग किया जाएगा। लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव डैश द एनिमी फेयर, तो स्पेसी की बात कर रहा है, एनिमी की बात कर रहा है, दुश्मन की बात कर रहा है, ये क्या है स्पेसी क्या आपकी। दे नेवर फेल, कभी फेल नहीं होंगे। हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, तो क्या आएगा अ ग्रेट कॉज आएगा, एक ग्रेट कॉज, बड़ी त्रासदी, क्या आएगा आपका ए का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में।
क्वेश्चन नंबर 26, देयर इज नथिंग लाइक ए स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। तो यहाँ आपको कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, कंफर्ट। ध्यान रखेंगे, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज एन ओरिजिनल थिंकर। तो ओ की वजह से क्या आ रहा है, एन का प्रयोग किया जाएगा, जो बॉबल साउंड बॉबल है। इट इज नेवर डैश थैंकफुल ऑफ हिज टू एडवाइस। तो क्या आएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा जनरल सेंस में, थैंकफुल। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। जो कह रहा है कि ओल्ड फैशन यूज ऑफ ऑफिस, अब आता है टास्क या ड्यूटी बोला जाता है ऑफिस के लिए। डैश अम्ब्रेला इज ऑफ नो एबल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ, ए का प्रयोग किया जाएगा 29 में, और यहाँ क्या आएगा, एन अम्ब्रेला। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वाज ए चाइल्ड। जब से वो बच्चा था तब से मैंने उसको नहीं देखा है। ये जनरल सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जब से एक बच्चा था। ब्रूटस फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। एक कैसा था, एक सम्मानीय व्यक्ति था। ऑनरेबल, ऑनरेबल, एच क्या है, साइलेंट है, एच साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर है 33, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डैश द फर्स्ट मैन टू वॉक द मून। द फर्स्ट मैन, ऑर्डिनल नंबर जो आ रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आता है, द का प्रयोग किया जाता है, और स्पेसिफिक के लिए जो यूनिक है, द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मैन हैज नो मोर राइट टू से डैश अनसिविल थिंग्स टू वन एक्ट। तो क्या अनसिविल, अनसिविल तो क्या बॉबल साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, ए एन का प्रयोग किया जाएगा। बी स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून आएगा। इट इज स्ट्रेंज थिंग्स हाउ लिटिल जनरल पीपल नो अबाउट द स्काई। तो स्काई क्या है, क्या यूनिक है, जो यूनिवर्स में है, सार्वभौमिक है, तो द का प्रयोग होगा। ये आपका क्या जनरल सेंस में आ रहा है, ए का प्रयोग किया जाएगा। डैश स्कीम फेल फॉर वांट फॉर सपोर्ट। द स्कीम, ये स्पेस की बात कर रहा है, ये होल की बात कर रहा है। द टाइगर स्पेसिफिक है, बात कर रहा है पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। होल की बात कर रहा है, एनिमल जो कि एक जानवर है, इक्वल टू द लायन, ये इसे तुलना कर रहा है। इन साइज ए नेटिव ऑफ एशिया, कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। टाइम मेक्स डैश द वर्स्ट इनेमीज फ्रेंड्स। द क्या है, आर्टिकल है, वर्स्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान रखें, वर्स्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। माई फेवरेट फ्लावर इज, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, रोज, केवल क्या कर रहा है, उसे जानता है पहले से ही, तो रोज। द टाइम we live out to the not to be compound by the number of years put by the use of has been made of them। तो द टाइम स्पेसिफिक है, और द मेंबर क्या है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है। द यूज ऑफ द स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक की बात कर रहा है। तो कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर, ये तीनों में क्या आएगा, द स्पेसिफिक की बात कर रहा है। मुंबई इज द लार्जेस्ट कॉटन, तो यहाँ डिग्री है आपकी सुपरलेटिव, तो क्या आएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। इन द सेंटर इन द कंट्री, पूरी हुल की बात कर रहा है, स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मुंबई आर मैन आर 42 कह रहा है मैन आर टू ऑफन लेड अस्ट्रे बाई प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाम से पहले जनरल सेंस में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओनली द बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाई अस, तो बेस्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ डैश वर्ड इज दैट, तो यहाँ आएगा ए, एक जनरल सेंस में बात कर रहा है, और क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ध्यान रखेंगे। वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, जनरल सेंस में जो बहुवचन नाउन है वाइल्ड एनिमल्स, जनरल सेंस में, स्पेशल सेंस में तो आ जाता है, लेकिन जनरल सेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नो आर्टिकल, इसमें कोई नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मे बी हैव
प्लीजर ऑफ योर कंपनी, तो द प्लीजर क्या है, क्या स्पेसिफिक कर दिया नाउन को, स्पेसिफिक कर दिया अनकाउंटेबल नाउन को। इट वाज डैश प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड द बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है। आ ग्रुप ऑफ, ये क्या जनरल सेंस की बात कर रहा है, और ग्रुप क्या है, सिंगुलर नाउन है। द बे ऑफ बंगाल पूरी की बात कर रहा है, द बे ऑफ बंगाल। He started school when he was 6 years old. No article. Started school in ठीक है, idiomatic है, idiomatic है। He neglects attending church. The church, ये चर्च है, ये क्या, अटेंडिंग चर्च जाने से मना कर दिया, ये आपका प्राइमरी पर्पज है। द चर्च इज ओनली, ये क्या स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है। इज ओनली अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द हाउस, उसके घर से कुछ ही कदम दूर है। मैन इज द थर्ड, जो द थर्ड है ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, और द ईयर क्या स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर अर्नोल्ड वाज द हेड मास्टर ऑफ रग्बी, ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक की बात कर रहा है, हेड मास्टर ऑफ रग्बी, ध्यान रखेंगे, हेड मास्टर ऑफ रग्बी, द का प्रयोग किया जाएगा। मैन कैन नॉट लिव विदाउट विद अ ब्रेड अलॉन, तो नो आर्टिकल नीड, क्योंकि मैन एक जनरल है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ब्रीड है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वैन विल डैश फादर बी बैक, तो फादर से पहले, मदर से पहले जो रिलेशन होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ए प्रॉपर नाउन, डायरेक्ट एड्रेस स्टाइल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ। द पेनियाइंस आर द इटली, तो यहाँ पर आपका द का प्रयोग किया जाएगा, ये स्पेसिफिक है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, इसमें पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, इस क्रम को जारी रखेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।